एक दूसरे के लिए त्याग कर रहे हैं कि वो खाए हम नहीं, वहाँ दरिद्रता देवी का निवास हो ही नहीं सकता, उसको भागना होगा। तुम आओ दक्षिणेश्वर। तो वही दक्षिणेश्वर गए हैं तो कहा कि जाओ माँ से मांग लो, परिवार के लिए धन संपदा मांग लो। तो गए मांगने, तो हाथ जोड़े आंख बंद किए तो धन संपदा का भाव खत्म हो गया। कहा भक्ति दो, वैराग्य दो, ज्ञान दो। कहा मांग लिया? कहा हाँ। तो रामकृष्ण परमहंस ने कहा कि अरे जो मांगने आए हो तो मांगा ही नहीं। फिर भेजे तो फिर कहा भक्ति दो, ज्ञान दो, वैराग्य दो। तब स्वामी रामकृष्ण परमहंस को कहते हैं विवेकानंद जी कि गुरुदेव हमसे वो नहीं मांगा जा रहा जो मैं मांगने आया था, यही मुंह से निकलता है। तब रामकृष्ण परमहंस ने कहा, नरेंद्र नाम था ना, कहा नरेंद्र तुम नारायण के अवतार, तुम नारायण के अवतार हो, तुम ये मांग ही नहीं सकते। लेकिन जाओ, मैं तुमको आशीर्वाद दिया कि आज से तुम्हारे परिवार को रोटी कपड़ा और मकान का कभी अभाव नहीं। तो देखिए, पहले ही कहते हैं कि तुम्हारे घर में एक दूसरों के सुख के लिए खुद को त्याग, खुद का सुख त्यागने की प्रवृत्ति है, भावना है कि दूसरा खाए, हम खा जाएंगे तो उसका नहीं बचेगा। सब छोड़ रहे हैं। जहाँ प्रेम है, जहाँ सुमति है, तहाँ संपत्ति ना ना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति नहीं। जहाँ ऐसी सुमति है, आपस में मेल है, एक दूसरों के लिए त्याग है, वहाँ दरिद्रता नहीं टिकती, वहाँ अभाव नहीं टिकता। बस आया है लेकिन ईश्वर की कृपा से भागने ही वाला है। अब भाग ही गए दक्षिणेश्वर और कहा जाओ आज से कोई दिक्कत नहीं होगी। और फिर उसके बाद दिक्कत हुआ भी नहीं। तो सबसे बड़ी चीज है सत्संग। हम लोग क्यों करते हैं? खाली ध्यान करने के लिए थोड़ी। मूल चीज में है कि जहाँ आपस का मेल होगा ना, वहाँ आंख बंद करोगे तो टिकेगा। इसीलिए परिवार का आपस में मेल होना, एक दूसरे के सुख के लिए अपने सुख को त्याग करना बड़ी जरूरी होता है ना। हाँ, और मतलब कि जो भी घर में बहू सलाह लेगी नैहर से, उसका जैसे आज जो हो रहा है ये तो हम गारंटी में वहाँ से उसको पता है कि यहाँ की परिस्थिति क्या है। यहाँ जो है वो न जानता है कि यहाँ की परिस्थिति क्या है, तो उसका डिसीजन होगा वो सही होगा। और वहाँ से हो रहा है उसको किसी से लस्ट ही नहीं, उसको अपनी बेटी से मतलब है, अपनी बहन से मतलब है, ननद से मतलब है, उसको घर के बाकी परिवार से कोई मतलब नहीं होता। इसीलिए वो केवल उसके बारे में सोचेगी कि इसका लाभ भला कैसे हो, और उसका भला करने में दूसरे का बुरा हुआ। जहाँ दूसरे का बुरा हुआ वहाँ एक किसी का दूसरे को बुरा करके आपका भला हो ही नहीं सकता, कभी नहीं। कर भला होवे भला करके भलाई देख लो, कर बुरा होवे बुरा करके बुराई देख लो। हमको कोई भी बोलता है ना बाबा बहु बात नहीं मानते हैं, हम बोले उसका पता कर लीजिएगा, सिम का रिकॉर्ड निकाल के घंटा में यहाँ से बात होती है। आज के दिन में सच्चाई यही है ना। तो अगर आपको अपना जीवन सुखी बनाना है ना, तो बेटी को भी सलाह मत दिया कीजिए, माँ है तो बाप है तो उसको कहिए कि तुम्हारा ससुराल वही घर है, उसमें तुम देखो। हाँ, जब कहीं अति होता है, ऐसे लोग होते हैं, बहुत अपवाद है, अपवाद भी कोई होते हैं, तो वहाँ तो पक्ष में खड़ा होना पड़ेगा, पक्ष में खड़ा होना पड़ेगा। एक सत्संगी परिवार है, वो बेटी उनकी इंजीनियर है उसी शहर में, लुधियाना में। अब बेटी आ गई मायके, आचार्य श्री के साथ हम लोग गए हुए थे, उनके मायके में रुके हुए थे। वो 30-35 लाख खर्च करके जमीन खरीदे, फिर 30-35 लाख लगा के अपने से वो बनाए भी है सत्संग मंदिर लुधियाना में, समझे ना। तो
उन्हीं के घर पर उनका थे। बेटी आ गई ऑफिस से सीधा अपने माई के बाबा लोग को प्रणाम करने, शाम में 7:30 बजे। उसकी माँ हम लोगों के सबके सामने बेटी से पूछे, अरे तुम्हारे ससुराल से कोई नहीं आया? तो बोली कि हम ऑफिस से जा रहे थे ना, तो हम सोचे दर्शन करते हुए जाएंगे। बोली अच्छा कि आ गई दर्शन करते हुए। सास ससुर किसी को फ़ोन की थी, क्योंकि उनके हस्बैंड दिल्ली में काम करते हैं, तो घर में तो सास ससुर मालिक है। बोले सास ससुर किसी को फ़ोन किए कि जा रही हूँ माई के भेंट करते हुए? तो बोली नहीं नहीं, हम तो सोचे जाएंगे प्रणाम करके इधर से निकल जाएंगे। बोली देखो और कहीं जाओ 5 मिनट के लिए अपने दोस्त मित्र के यहाँ तो चलेगा, माई का बिना ससुराल के खबर दिए आती हो तो ये हम पर आरोप लगेगा, आरोप लगेगा। तुम जो है अभी फ़ोन करो मेरे सामने, अभी फ़ोन करो, सास को बोलो कि मम्मी हम यहाँ पर माँ के यहाँ बाबा लोग आए हैं, दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, आप भी आइएगा तो ड्राइवर लेके आ जाइए, फिर हम यहाँ से साथ चलेंगे। बुलाओ उसको। तब ये हंसने लगी, बोलती है फ़ोन करने लगी। तो हम बोले क्या मम्मी आपकी बहुत टाइट है? बोली कि अभी फ़ोन नहीं करेंगे तो भगा देगी, फ़ोन नहीं करेंगे तो भगा देगी कि जाओ, एकदम डिसीजन, जाओ एकदम जाओ ना। हम अपने बहू के लिए ऐसा चाहते हैं कि वो जाए, हम उसको थोड़ी रोकेंगे। अगर मेरी बहू हमको कहेगी कि मेरी सहेली के बेटे का जन्मदिन है, 5 मिनट के लिए मम्मी चले जाएंगे ऑफिस से, तब क्या कहेंगे कि मत जाओ? हम तो घर से भेजेंगे कि जाओ थोड़ा घूमो फिरो। लेकिन हम चाहते हैं कि हमको केवल कह के जहाँ जाना है जाए, ताकि हम जाने, हमको और कुछ नहीं चाहिए। तो हम बेटी से भी चाहते हैं कि हम जो बहू से अपेक्षा करते हैं वैसी मेरी बेटी भी करे, क्योंकि दूसरी सास भी ऐसा चाहेगी। अब ये बेचारी का तो तुरंत वहाँ फ़ोन की अपने सास को, उसकी सास जो है बोली कि तुम चली गई हो तो हम ड्राइवर भेज देते हैं, लेके तुमको आ जाएगा। बोली नहीं नहीं हम आ जाएंगे, आप चिंता मत कीजिए, मैं सुबह सत्संग में सीधे आऊँगी, तब साथ चलेंगे सत्संग में। कल तो सत्संग में जाएंगे ही, तो आज जाने से कोई मतलब नहीं है। हाँ, सास बोली उसको ठीक है तुम गई हो तो ठीक है, मेरे लिए प्रसाद लेकर आ जाना। कैसा लगा होगा उनके सास को? अभी प्रसाद ली तो 15 मिनट के बाद निकल गई। बोली अब ज़्यादा देर नहीं रुकेंगे, जा रहे हैं। तो हम देखे कि देखिए कैसे आदमी परिवार को चलाता है, संस्कार कैसे डाला जाता है। बच्चे को समझाने का तरीका भी होना चाहिए, हाँ माँ बाप को। बिल्कुल। हम अपनी घटना बता रहे हैं। हमारी बेटी अच्छे अफसर, IAS अफसर शादी हुई है। एक बार हमको किसी बिंदु पर जो है ना वो हमसे बोले ले कि हमारे घर के अंदर में हमारी सास थोड़ी कड़वी है, ऐसा है वैसा है, कुछ हाँ होता है परेशानी। पहला गई है, एक आध बार जो है। हाँ हाँ सही बात। तो इसके बाद बोले गया कि जो है कहता है, तो उसको समझाए कि ये माँ उस दिन याद करो, आज तुम्हारे हस्बैंड IAS अफसर हैं, हाँ तो इस माँ की बदौलत है। हाँ उसका इस संस्कार माँ है। के दुख तपस्या से जो है बुरे दिन झेल कर भी माँ तब आज के दिन इस स्थिति में ला दी है। कितना बड़ा तुमको इस माँ पर जो है तुमको गर्व होना चाहिए। पति पर नहीं गर्व करो, इस माँ पर गर्व करो। ये तुम्हारी सास जो है कितनी कीमती है, और उसको ध्यान करो। इस छोटे मोटे थोड़ा कड़वाहट और दुख सुख ये सब जिंदगी के अंदर है। हाँ। और इसको झेलना जरूरी है। आज झेलोगी तब सुख पाओगी। हाँ तभी तब जब उसको एकदम भी जो है ना बहुत समझदार है। हाँ। लेकिन यहाँ जो पली फूल पर ना तो थोड़ा सा तो उसको लग गया ना। मैं देखा हूँ ऐसा, दूध थोड़ा सा खोल के या गिर गया, सास इतना भड़की अपना बहू पर, पूरा भड़क गई। यहाँ बहू इसकी हंस रही है, सास गुस्सा रही है, खूब हंस रही है। हम बोले क्या, हम सुन रहे थे, हम थोड़ा देर घूम के आए। हम बोले क्या बेटा, वो उसकी बहू को बोले क्या बेटा, सास पूरा गर्म है? तो बोलती है कि हाँ वो सोचती है ना
कि एक एक पैसा जोड़ के रखें ताकि मेरा पोता करोड़पति हो जाए। मतलब वो अपना बेटा के बारे में कि मेरा पोता करोड़पति हो जाए। मेरी सास को ना सबसे कंपटीशन रहता है, हमारा पोता सबसे अमीर होना चाहिए, तो इसीलिए मेरे बेटे के लिए सब बोलती है कि नाश करेगी। तो हम हंसने लगे, हम भी हंसने लगे। तो हम बोले कि अच्छा तुम इसीलिए हंस रही हो? तो बोलती है वो वैसे बोलती है, थोड़ा सा जियान होगा ना तो गरीबी से बढ़े हैं। एकदम बोलिए एकदम। कि मेरी उसको जो एक एक सास पैसे थी का ना, जो है मेरी सास जो ससुर थे ना वो गरीब आदमी थे, मेहनत मजदूरी करते थे, करके पढ़ाए मेरे पति को, तो वो सरकारी इंजीनियर हो गए, वो इंजीनियर हो गए। तो मेरी सास जो है ना, ससुर जो है ना, वो पैसे की कीमत समझते हैं। वो दूध कभी आधा पाव दूध अपने बेटा के लिए बोलती है कि लेने के लिए हमको लाला पड़ जाता था, और तुम्हारा आधा आधा पौवा दूध रोज जो है गैस में ऊपर से गिर जाता है। तो उनको उसकी कीमत पता है, तो इसीलिए वो बोलती है। ये कुछ और नहीं है, ये जेनरेशन गैप है, लाइफ स्टाइल है अपना। हाँ। है जिस घर से आई उस हाँ, का जो है तो यहाँ का। हम ही को बोल रहे थे कि लाइफ वही। बस केवल जनरेशन गैप है, और उनका जो जीवन बना है ना वो इसी तरह बना है। हमारा जन्म हुआ तो हमारे पापा अफसर थे, तो हमारे पास पैसों की बचपन से हमको कमी नहीं थी। 2 किलो दूध फट गया तो भी फर्क नहीं पड़ता था। तो ये सोच और जनरेशन, ये दोनों गैप के कारण ऐसा है। बाकी वो चाहती है हित, हमारे हित के लिए बोल रही है कि बचाओ, पैसा बड़ी कीमती चीज़ है, हम जानते हैं पैसे का महत्व, आधा पाव दूध क्या होता है, तो उसी को न लगता। तो ये चीज़ है। अब देखिए बच्चे की समझ पर सास पूरा बोल रही है, तुम्हारा माँ बाप कुछ नहीं सिखाया, बेढंगा बना के भेज दिया। उसकी माँ को बोल रहा है तुम्हारी माँ बेढंगी होगी तुम्हारी जैसी, कुछ नहीं जानती होगी, सब सामान बर्बाद करती होगी, तुम्हारा बाप का कितना रुपया नाश की होगी तुम्हारी माँ, वो सब पता चलता है तुम्हारे व्यवहार से। आइए हंसते जा रही है, हंसते जा रही है। तो हम बोले कि देखिए मतलब कितना इसको ये है, और उसके फटकार में इसको लग रहा है कि मेरे लिए डांटा जा रहा है, मेरे लिए डांट रहा है। अब धन किसके लिए बचाएगी? बोलते मेरी सास को तो मेरे पति ही एक बेटा है और मेरा ही एक पोता है, तो बचा के क्या करेंगे? सब समझदार है, ऐसा जरूरी नहीं है, जो समझदार है उसके लिए बहुत अच्छा है। देखिए अब मान ली यही है, और उस पर मेरी माँ को से तुम बोल रहे हैं गिर गया तो क्या हो गया, कौन सा आप कमा के लाई हैं, जब नहीं था नहीं था, कटु बोल देते लेकिन तो वो फिर आप जवाब दे सकती थी। लेकिन लेकिन वो क्या कर रही है कि ये सब मेरे लिए ही न कर रही है, ये उस संघर्ष से आई है, इनकी सोच वैसी है, हमारी सोच ऐसी है, तू अपने सोच से सही बोल रही है। तो ये चीज़ है, बस जहाँ सुमति, जहाँ विवेक जिसको जग गया ना, उसको दुख का है, उसको डांट में भी अपना हित दिखाई देने लगता है, वो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, हमेशा सकारात्मक सोच रहेगी, नहीं तो नकारात्मक सोच रहेगी, है ना? तो स्वर्ग में भी नरक हो जाएंगे आपके लिए। श्री सद्गुरु महाराज की लंबी यात्रा है हमारी। जल्दी करा लो, जाओ बना कर लो, जाओ जाओ। आरती किए थे? नहीं तो फिर आपका तो अच्छा फूल लेकर वहाँ से छोटी वाले का करो।